हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं और एक्सरसाइज है इसका 5.2 और क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इस तरह से पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और 1 और 5.42 से पहले 4.3 सारी वीडियो में बना चुका हूं आप लोग के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाना, सारा लिंक मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। या तो फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं सारी वीडियो को। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी का मैथ पढ़ने वाले। क्या मैथ पढ़ने वाले? एनसीईआरटी का। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर एनसीईआरटी का क्यों पढ़ा रहे हैं। आप एनसीईआरटी से पढ़ लो, सारा किताब का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ कि अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं तो आप फिर किसी भी किताब से इजी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, इजी से हल निकाल सकते हैं। चलो आइए यहाँ पे। तो अभी इससे पहले जो वीडियो में पढ़ाया था, सवाल नंबर फर्स्ट में बहुत सारा पढ़े थे। 5.1 में पूरा एपी पढ़ लेते कि पहला पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्वयंतर क्या होता है। और 5.2 में जो पहला, दूसरा, तीसरा था, इसमें आप एन टीएन सारा कुछ निकालने के लिए सीख गए थे। फिलहाल वही सवाल है, बस इसमें रिटेन दे दिया है। जो आप 5.2 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे ना, पिछले वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन जो पढ़े थे, जो बॉक्स वाला था, खाली था, किसी में ए खाली था, किसी में A2 खाली था, बस उसी सवाल को घुमा के दे दिया है, ये लिख करके दे दिया है। ये समझ लो और ईजी सा दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिख दे, एपी। एपी लिखने का मतलब ये हुआ कि ये एपी में है। अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 आएगा, 18 में से 13 घटाएंगे तो 5 आएगा। तो एपी लिख दिया है तो समझ लो ये क्या होगा, एपी में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब इसको देखिए हल करते हैं। सवाल क्या बोलता है, 3, 8, 13, 18, ये इसी तरह डॉट डॉट जा रहा। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद मतलब क्या बोला, कौन सा पद। देखो ये 3 है पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, तब 5वां, 6ठा, 7वां कुछ तो होगा। कहीं ना कहीं एक जगह पे जाके 78 बन जा गया। देखिए पहला पद में 3 है, दूसरा पद में 8 है, तीसरा पद में 13 है, चौथा पद में 18 है। तो एक कोई और पद होगा जहाँ पे 78 आएगा। ये वर्ड समझना, कौन सा पद 78 मतलब कौन सा पद का मतलब एन निकालना है, कितना नंबर पे है 78, कितना नंबर पे आएगा ये बोल रहा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए के मतलब क्या होता है, प्रथम पद। एक क्या दिया हुआ है, 3, क्योंकि शुरू वाला पद क्या होता है, 3 होता है, प्रथम पद होता है। डी निकालते हैं। डी के मतलब क्या हो, सार्वयंतर। डी कैसे निकालते हैं, A2 से A1 क्या कर देंगे, घटा देंगे। A2 से A1 घटा देंगे, या A3 से A2 भी घटा सकते हैं, A4 से A3 भी घटा सकते हैं। A2 कितना है, 8 है, और A1 कितना है हमारा, 3 है। तो देखिए 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि डी का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब ये जो 78 दिया हुआ है, ये 78 पता है क्या दिया हुआ है, ये 78 दिया हुआ एन लिखिए या TN भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। एन दिया हुआ 78, अंतिम पद यानी कि अंतिम पद, आखिरी पद जिसको बोलते हैं, 78 दिया हुआ है। जैसे देखिए पहला पद 3 है, 8वां पद, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद, तो आखिरी पद भी होगा कहीं ना कहीं। अच्छा 78 है। अब हमको क्या निकालना है, ये एन निकालना है, कितना नंबर पे 78 आया। तो चूंकि जानते हैं एन का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1 × d। ये क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे सेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एन कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है जी, 3 है ना। एन तो हमको निकालना है, एन दिया हुआ नहीं, तो एन को ऐसे लिखते हैं -1 × d। डी कितना आया, 5 आया। डी कितना आया, 5 आ गया। अब क्या करोगे, इसको 78 ऐसी रहने दो, ये 3 को भी ऐसी रहने दो, ठीक है। देखिए ये 5 को n से गुना करना पड़ेगा, 5 को 1 से भी गुना करना पड़ेगा। तो 5 को n से गुना करो तो क्या होगा, 5n हो जाएगा। अब प्लस माइनस 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको इजी है, 78 को ऐसे लिख दिए। देखिए 5 में से 3 क्या होगा, घट जाएगा। 5 यहाँ पे माइनस में है और 3 है प्लस में, तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -2। क्या बचेगा, -2। और यहाँ पे 5n रहेगा ही रहेगा, चूँकि जैसे है 5n वैसे रहेगा। अब 2 को, ये जो -2 जो दिख रहा है ना दाएं तरफ, इसको बाएं ले चले आओ। जो -2 है इसको बाएं ले चले आओ। तो 78 तो है पहले से प्लस में, और 2 माइनस जाके क्या बन गया, प्लस बन गया 2, और ये 5n ऐसे ही रहेगा। अब देखो 78 और 2 जोड़ देंगे क्या होगा, 80 हो जाएगा। 80 = 5n। अब यहाँ पे क्या करें, n का वैल्यू निकालें कि n हमारा
कितना है। तो n का वैल्यू निकालना तो अब तो इजी हो गया। क्या करेंगे, n निकालने के लिए ये जो 5 गुना में जग का बन जाएगा, भाग बनेगा, 5 गुना में जग का बनेगा, भाग बनेगा। तो देखो काटो, 16 पच्चे 80 होता है, 16 पच्चे क्या होता है 80, यानी कि n का मान कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि 16वां नंबर पे 78 होगा। पहला नंबर पे 3 है, दूसरा नंबर पे 8 है, तीसरा नंबर पे 13 है, चौथा नंबर पे 18 है। इसी तरह से 5 जोड़ते जाएंगे तो 16वां नंबर पे कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा, 16 नंबर पे 78 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर बोल रहा कौन सा पद, तो कौन सा पद होगा, यानी कि 16वां पद क्या है 78 है। तो आपका यही क्या हो जाएगा, n निकालना है, बस इतना लिख देंगे आंसर हो जाएगा। अगर 3 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर आपको मिलने से आपको कोई नहीं रोकने वाला है। तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको इजी से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये फार्मूला याद रखना है, और ये फार्मूला याद रखने में ट्रिक बताया था कि कैसे ये फार्मूला बना। जितना नंबर का पद निकालना है उतना उनमें से एक घटा देते हैं। तो यहाँ पे तो n ऑलरेडी हमको पता ही नहीं था कितना है, इसलिए n-1 लिखे। अगर यहाँ पे बोलता 5n तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं 4d, क्योंकि 5 में से एक घट जाता है ना। तो समझ में आया ये सवाल, 4 नंबर सवाल समझ में आ गया। सब लोग नीचे कमेंट जरूर करना समझ में आया है तो। और अगर इसके बाद भी आपको ये सवाल समझ में नहीं आता है तो मैं आपको ये टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना, टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, और वहाँ पे सर्च करना AA ऑनलाइन सोल्यूशन 2021, ये आपका ग्रुप का नाम है। इसमें ज्वाइन होना, मुझसे पर्सनली मैसेज करना यहाँ से जाकर के, मैं आपको बताऊँगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन चेंज करते हैं, सवाल 4 का हो गया, 5वां सवाल देखते हैं क्या बोलता है। तो देखो यहाँ पे सवाल नंबर 5 आ गया, और सवाल नंबर 5 में 2 सवाल दिया हुआ, पहला और दूसरा। तो फिलहाल हम लोग पहला पढ़ते हैं। तो जो सवाल नंबर 4 पढ़े थे सेम सवाल ये भी दिया हुआ है, सेम है। सवाल में क्या बोलता है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, कितने पद है प्रत्येक श्रेणी में कितने, यानी कि 2 श्रेणी दिया हुआ था और बोल रहा कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ये बोल रहा है। यानी कि देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो इसी तरह से कितना पद आएगा जो 250 हो जाएगा, यानी कि कितना पद है, कितना नंबर में ये 250 आएगा। कहने का मतलब वही है, यानी कि कौन सा पद 205 होने वाला है। घुमा फिरा करके बात बोली जा रही है कि कितने पद है, यानी कि n कितना तक जाएगा। जैसे यहाँ देखिए पहला तक गया, दूसरा तक गया, तीसरा तक गया, तो चौथा, पांचवा, छठा कहीं ना कहीं जाकर के ये 205 तो आएगा ही आएगा। ओके, और ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि बोल दिया समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में है। चलो इसको हल कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला बैठाना है, सेम तरीके से बनाना है। a का मान कितना दिया है 7 दिया है। d का मान लिखते हैं, d कैसे लेंगे, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो 205 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an, या इसको tn भी कहीं कहीं देता है। तो चलो 205 यहाँ पे लिख देते हैं। अब आप जानते हैं ना an का फॉर्मूला क्या होता है जी, a + n-1 × d। फॉर्मूला तो अब मेरे ख्याल से आप सभी को याद हो गया होगा दिमाग में, है ना। चलो 205 यहाँ पे लिख लेते हैं। a का मान कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ है, n तो निकालना है n-1 × d। अच्छा d का मान कितना है 6 आया ना, तो गुना में लिखेंगे क्या 6, गुना में लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे 205 को ऐसे ही रहने देते हैं, तो 7 लिखेंगे। अब देखो 6 को n से भी गुना करेंगे, 6 को 1 से भी गुना करेंगे, ठीक है। तो 6 को n से गुना करेंगे क्या होगा, 6 से n होगा। देखो n भी प्लस में, ये भी प्लस में, इसलिए प्लस 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 हुआ। और 1 को 6 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब यहीं पे इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए 205 है ये, ठीक है। और देखो 7 में से 6 घटेगा, 7 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, प्लस 6n। अब आप ही बोलो n जो प्लस में है दाएं तरफ है, n को उठा के बाएं तरफ ले चले आते हैं, तो प्लस में है तो क्या बन जाएगा, -n हो जाएगा, 6n। तो देखिए 205 में से 1 घटेगा, कितना होगा 204 बराबर 6n। ओके, अब क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालना है। तो n 6 जो है n में गुना हो रहा, तो क्या हो जाएगा 6 भाग बन जाएगा। अब इसमें कोई भी स्टूडेंट जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट है वो भी मत बोलना कि समझ में नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा से पढ़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। अब इसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड अगर पहाड़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो यूं ही आप भाग कर दो 6 से, यहाँ पे है ना, 6 तिया 18, 2 बचेगा, 6 चौक 24, कितना आ गया 24 लिखेंगे तो कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 34 बाद में क्या होगा, कट जाएगा। इसलिए n बराबर कितना गया 34, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए ना आप लोग, तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। समझे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, और अच्छा लग रहा तो लाइक वाइक जरूर कर देना यार, आप लोग लाइक बहुत कम करते हो। चलो फिलहाल 5 का पहला सवाल कंप्लीट, अब 5 का दूसरा सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। सर मैथ कर दीजिए।
तो यहाँ पे आपका सवाल नंबर सेकंड आ गया है, देख लीजिए क्या है। ये भी सवाल अच्छा है, बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पूर्णांक वाला दे दिया, यानी कि 15 सही 1/2। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें बाउंस कर रहे हैं कि क्या होगा। चलो बाउंस करने की जरूरत नहीं है, इजी से बनाना, सेम बनाना है जिस तरह से 5 का पहला बनाए थे, सेम इसी तरह से इसको भी बनाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ए का वैल्यू लिखते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, और डी का मान निकालते हैं। देखिए डी का मान कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि A2, देखिए A2 कौन हमारा 15.1/2 हमारा A2 है, और ये A1 है 18। तो A2 को A1 से क्या करेंगे, A1 को A2 से घटा देंगे। तो A2 कितना है 15 सही 1/2, और माइनस करना कितना 18 से। अब इसको करो तो देखो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 15 दूना 30 और एक क्या होगा 31/2 माइनस 18। आप इसको क्या करेंगे, आपको पता है ये भिन्न का जोड़ वगैरह बच्चा वाला है, तो ये तो 2 को 2 से भाग करेंगे 1 होगा, 1 को फिर 31 से गुना करेंगे 31 हो जाएगा, फिर माइनस है नीचे 18 के नीचे देखो 1 छुपा हुआ है, 1 को 2 से भाग करेंगे 2 और 18 दूना 36 हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब 36 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 5/2, माइनस में आ गया क्योंकि बड़ा में क्या है 36 जो है पहले से माइनस में है। अब डी का मान कितना आ गया -5/2 आ गया, ठीक है। और हमारा क्या दिया हुआ, ये 47 जो दिया हुआ यही आपका n दिया हुआ, यानी कि आखिरी पद कितना दिया -47, याद रखना -47 दिया हुआ है, माइनस प्लस में मिस्टेक मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठा लो, an बराबर क्या होता है फॉर्मूला, a + n-1 × d। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी खुद बोलो और बनाओ इसको। an कितना दिया हुआ, an -47। ये मत सोचना कि सर हमको बनाने के लिए आता है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। a का मान कितना दिया हुआ 18 दिया हुआ है। ये लेसन खत्म करेंगे तो त्रिकोणमिति शुरू करेंगे, ठीक है। ये समांतर श्रेणी खत्म करके त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। n का मान तो निकालना हमको है, फिलहाल n को ऐसे लिख देते हैं -1 × d। कितना आया था, देखो d आया था -5/2, तो इसको ऐसे लिख देते हैं -5/2, घेर के लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम थोड़ा नीचे कर दें, बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं बच रहा ना। चलो यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, -47 हुआ और ये 18 हो गया, ठीक है। अब -5/2 को n से गुना करना है, तो n देखो प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5/2 को n से गुना करना तो 5n/2 हो जाएगा, क्योंकि n 5 से n से गुना हुआ तो 5n/2 हो जाएगा। और 1 को गुना करना इसको तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 5/2 को 1 से गुना करना तो 5/2 ही आ जाएगा। अब देखो झोल झाल लग रहा होगा कि सर कैसे बनाएंगे, झोल झाल नहीं, बहुत ईजी है और आप इजी से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। अब देखो क्या करेंगे, जितना भी देख रहे हैं आप ना, जो जिसमें जिसमें n नहीं लगा वो सबको एक साइड कर लेते हैं, यानी कि अचर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ। अचर पद कौन कौन दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 5/2 दिख रहा है, सबको जो 5/2 18 सबको लेकर आते बाएं तरफ। तो इस ये तो पहले 47 ऐसे रहने देते हैं, ये प्लस क्या बन जाएगा 18 माइनस बन जाएगा, ये 5/2 प्लस क्या बन जाएगा -5/2 बन जाएगा। बराबर में ये जैसे लिखा हुआ -5n/2, इसको बेचारा ऐसे ही रहने दो, इसका क्रियाक्रम बाद में करेंगे, फिलहाल इसका काम करते हैं। ये क्या है देखो, इसको ऐसा करो, भिन्न का जोड़ कर लो, तो सबसे पहले ये कर लो, ये दोनों को जोड़ दो, नहीं तो फिर यूँ ही कर लो, भिन्न का जोड़ ही निकाल लो, सबसे ईजी होगा। 2 एलसीएम हो जाएगा, तो इसके नीचे तो 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है ना, तो 1 भाग करेंगे 2 आएगा, 2 को 47 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 47 को 2 से गुना कर दो, 7 दूना 14, 94 आ गया, कितना गया 94 आ गया, माइनस ये भी करेंगे तो कितना 18 दूना 36 हो जाएगा, माइनस देखो सब माइनस में आ रहा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 बाई -5/5n/2। अब देखो नीचे भी 2 आ रहा है ना, नीचे भी 2 है। अच्छा ये देखो पूरा 1 में है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 में है, अगर अलग अलग रहता तो अलग बात होता, लेकिन पूरा 1 में है और ये भी 1 में है, तो ये दोनों ऐसे ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम काट सकते हैं। कब, जब ये सभी 1 में हो तब। अगर ये 5 अलग रहता, जैसे यूँ समझो -94 -36 ऐसे रहता 5, इधर रहता /2, तो हम 2 नहीं काट सकते यहाँ पे, चूँकि 2 काटेंगे तो 5 दूना 10 हो करेंगे तब काटेंगे, एलसीएम ले लेंगे तब काटेंगे, यानी कि ये सबको 1 में कर लेंगे तब काट सकते हैं हम। चलो फिलहाल इसको काट लिए। अच्छा हम इसको जो इधर साइड में लिखे इसको इरेज कर लेते हैं पहले, मेटल चली जाओ सब, जल्दी जल्दी भागो सब लोग, ओके। तो यहाँ पे मैंने इरेज कर लिया है जल्दी से। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक लाइनिंग देता हूँ और आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो दो तो खलास हो गया, अभी सभी माइनस में आ गया, सभी माइनस वाला पार्टी है, सभी माइनस वाला पार्टी को एक जगह जोड़ दीजिए, जोड़िए तो कितना होगा देखो 5 6 11 11 4 कितना होगा 15 के 5 बाकी 1। अब देखिए 9 3 12 1 कितना होगा 13, माइनस में है ना तो ये माइनस में लिखेंगे।
आई बराबर -5n। आपको पता है जब दोनों तरफ माइनस होता है तो क्या होता है, कट जाता है। दोनों तरफ जब माइनस होता है तो कट जाता है, ठीक है। अब हमको n का वैल्यू निकालना है ना, n का मान निकालना है, तो 5 गुना में क्या बनेगा, भाग बनेगा। क्या बनेगा, भाग। तो 135 तो है पहले से, और 5 गुना बन के जाएगा बनेगा भाग। अब ये दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, और क्या इजी से यहाँ पे बन जाएगा। तो 5 दूना 10 और 5 सते 35। नहीं समझ में आता है तो 5 से डिवाइड कर दो। 5 दूना 10, 5 सते यहाँ 35, 5 सते 35, कितना गया 27। इसलिए n बराबर कितना गया जी, 27। कितना ईजी से ये सवाल सॉल्यूशन हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि कितना ईजी से सवाल सॉल्यूशन कर लिए। फिलहाल अभी हम लोग 5 सवाल कर लिए और एक सवाल और कर लेते हैं। इसके बाद फिर इस वीडियो को एंड कर देंगे और फिर इसके अगला सवाल इनके साथ से फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा गोदरेशन, ज़्यादा बोझ नहीं डालूँ। एक दिन में 2 वीडियो बनाने का मतलब ये हो रहा कि थोड़े थोड़े कर करके आराम से धीरे धीरे से सब सॉल्यूशन कर दें। एक बार अगर हम आपको 1 घंटा पढ़ा दें मैं, तो आप फिर आपका दिमाग फिर बाउंस हो जाएगा, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 20 से 25 मिनट 30 मिनट हाईएस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। चलो 6 नंबर सवाल देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे। चलिए तो आ जाइए सवाल नंबर 6 की तरफ। ये सवाल कुछ कन्फ्यूजन करने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट को, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसको आराम से बना लिए होंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सवाल नंबर 6 है, क्या बोलता है कि क्या AP 11 8 5 2 ... का एक पद -150 है, अगर है तो क्यों है, ठीक है। तो पहले देखना क्या AP में कोई पद है जहाँ पे -150 आता है। जैसे देखो पहला पद 11 आ रहा, दूसरा पद 8 आ रहा, तीसरा पद 5 आ रहा, चौथा पद 2 आ रहा। तो कोई 5वां 6ठा 10वां 12वां कोई ऐसा पद है जहाँ पे -150 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा पद है जो -150 है। तो क्या ऐसा है, कोई ऐसा पद है, कोई कौन सा पद है जो -150 है, क्या पॉसिबल है। तो अगर हम बनाएंगे और पूरी कट, जो कि जब भी पद निकालेंगे तो पूरी कटना चाहिए। जैसे 20/4 आएगा तो 4 5 20 कटेंगे। जैसे गिनते हैं पहला पद दूसरा पद, इसको थोड़ी बोलते हैं 2.1 पद, थोड़ी नहीं बोलते हैं 3.5 पद, थोड़ी नहीं बोलते हैं। डायरेक्ट बोलते हैं पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, डायरेक्ट बोलते हैं। ऐसा नहीं बोलते 4.5वां पद बोलते हैं, 5.5वां पद तो नहीं बोलते हैं, 6वां पद तो नहीं बोलते। पूर्ण संख्या में पद जब भी आएगा तो पूर्ण संख्या में आएगा। अब जब इसको बनाएंगे तो काट के हमारा जब काटेंगे ना तो पूरी कटना चाहिए। अगर पूरी नहीं कट रहा तो पद नहीं होगा, यानी कि 150 नहीं होगा। अब पूरा कट जाएगा तो होगा। तो क्या बोल रहा है या नहीं है ये चेक करना है। चलो तो पहले A बराबर, A का मान कितना है 11 आ गया, क्योंकि D शुरू वाला पद ये होता है। D निकालते हैं तो D कैसे निकालते हैं जी, ये जो 8 है ना, 8 से 11 क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आ गया -3 आ गया। 8 3 11 होता है -3, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है। और फिर क्या है AN कितना दिया हुआ है -150 दिया हुआ है। अब हमारा AN का फॉर्मूला होता है, क्या होता है A + n-1 × D, A + n-1 × D। ये फॉर्मूला भूलना मत कभी आप लोग। -150 ऐसे लिख देते हैं। A का मान कितना दिया हुआ है 11 प्लस n का मान तो नहीं दिया n-1 × D। D का मान कितना दिया -3 ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो क्या करेंगे, -150 जो है ये 11 ऐसे रहने देते हैं। अब आप ही बोलो n को 3 से गुना करेंगे और 1 को भी 3 से गुना करेंगे। n प्लस में है, ये माइनस में, प्लस माइनस -3n, और माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे 3 होगा। चलो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। -150 बराबर, अब देखिए 11 और 3 जुड़ जाएगा ना, 11 प्लस में 3 भी प्लस में, 11 3 कितना होगा जी 14 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ये 14 जो प्लस में इसको भेजिए इधर है ना, 14 प्लस में दाएं तरफ है, माइनस में बाएं तरफ भेजते हैं। तब -150 तो पहले से था, 14 प्लस में जाके क्या हो ना -14 बन गया, और ये 3n ऐसे रहने देते हैं। ये दोनों जोड़ देते हैं, चूँकि दोनों माइनस में तो दोनों माइनस जोड़ना चाहिए। 4 को 0 जोड़े 4 आ गया, 5 को 1 से 0 6 आ गया, और 1 तो ऐसे रहेगा, यानी कि 164 बराबर -3n। आपको ये भी पता है कि जब दोनों तरफ माइनस होता है तो कट जाता है। अब देखो n का मान निकालना है तो 164/3 करेंगे। अब काटो इसको, अगर पूरी कट गया तो ये मतलब
कोई पद है मान लीजिए 20 से कट गया या 25 से कट गया, तो आप 25वां पद 150 होगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। तो पूरा पूरी काटने के लिए आप क्या करें, 3 से भाग कर दो, 3 पचे 15, देखो आएगा 3 चौक 12, कहाँ कट रहा पूरा पूरी नहीं कट रहा, 2 बच गया। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं कि यह ऐसे नहीं 150 लिखें, अतः माइनस 150 AP का पद नहीं है, माइनस 150 AP 11 8 कितना था 5 था ना, 11 8 5 2 का एक पद नहीं है। मेरी राइटिंग कुछ खास नहीं यहाँ पे है, आप लोग अच्छा से लिखना सुंदर राइटिंग से, ठीक है, तब आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे और आपका जो नंबर है वो नंबर मिल जाएगा। तो चलो कितना ईजी से हम लोग 20 मिनट के अंदर में हम लोग कितना सवाल को क्लियर कर लिए, 4 सवाल पढ़ लिए। और अगर 4 सवाल को आप अच्छी तरीके से एक बार फिर से रिवीजन करना। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते सर PDF दीजिए, मैथ का PDF। देखो आप लोग कितने बड़े मूर्ख हो, मैथ का PDF होता है क्या? मैथ देखो PDF क्या होता है आपको पता है? PDF में क्यों बनाता हूँ, साइंस का सोशल का PDF में क्यों देता हूँ? साइंस का PDF इसलिए देता हूँ ताकि PDF आप देखो और PDF देख के नोट करो और उसको याद करो। अगर नोट नहीं कर पाए तो उसको याद कर लो, पढ़ के देख के। मैथ याद करने का चीज़ है क्या? नहीं ना, मैथ कितना याद करेंगे आप, ज़्यादा ज़्यादा फॉर्मूला याद करेंगे, मैथ कभी याद नहीं होगा। तो हाँ, लेकिन एक बात है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको अपने कॉपी पे नोट करो, एक बार जरूर नोट करो, देख के प्रैक्टिस होगा ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैथ में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। मेरे साथ भी यही हाल होता है, जब मैथ में प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये सब के साथ है, ठीक है। जो मैथ में प्रैक्टिस नहीं करेगा भूल जाएगा, किसी भी एरिया में वो प्रैक्टिस जरूरी है, खास करके मैथ तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो एक बार अपने कॉपी में सारा नोट करो, सारा सवाल को हल करो कॉपी में, और फिर रफ कॉपी हो या तो कोई बोर्ड हो आपके घर में, है ना, जिसमें एग्जाम देने वाला बोर्ड होता है, उसमें रंग वाला कलम ले लो और इसको बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, बार बार बनाने की कोशिश करो, रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करेंगे सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चलो फिलहाल आई थिंक मुझे तो ये महसूस हो रहा कि आप लोग को ये इजी से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। आपका सुबह 7 बजे और 9 बजे चल रहा है, फिलहाल 3 बजे चल रहा है और 7 बजे चल रहा है, ये 4 टाइम क्लास चल रहा है। हो सकता है कुछ दिन में 7 बजे सुबह का टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, तो अभी फिलहाल चल रहा। तो आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, तो आपको पास नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और इस ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना, ठीक है। 2021 ए ऑनलाइन सोल्यूशन 2021 टेलीग्राम ग्रुप में। चलो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ जी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।